जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये फिक्स प्रीपोजिशन का 5वां पार्ट है। आप जानते हैं इस पर पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, जो कि प्रत्येक वीडियो में आपको 30-30 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जो कि आपको पता है ये सभी प्रकार के परीक्षा, जैसे कि वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स हो, नेवी का हो, या फिर आप इंटर या मैट्रिक की तैयारी करते हैं तो उस तरह के एग्ज़ाम में भी फिक्स प्रीपोजिशन पूछा जाता है। तो सभी तरह के एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस 5वां एपिसोड को लाने में थोड़ा समय लगा मुझे, क्योंकि मैं समय में नहीं निकाल पा रहा था। तो चलिए अंततः मैं समय निकाला और इस 5वें वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वर्ड्स हमारे। चलिए तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं हमारा। सबसे पहला वर्ड हमारा है डिज़ायर फॉर। डिज़ायर फॉर जिसका अर्थ क्या होता है, इच्छा। ठीक, और इसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड है जो है डिजायरस, और इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, इच्छुक। ठीक, जब डिजायर होगा तो हम उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, जब डिजायरस होगा तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा डिफर। ठीक, तो देखिए डिफर दो है, एक है डिफर विथ और दूसरा है डिफर फ्रॉम। दोनों का ही अर्थ होता है असहमत होना। ठीक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो डिफर विथ जो है ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी वस्तु से, यानी ऐसे कह सकते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से असहमत हो तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम, जैसे कि ही इज़ डिफर फ्रॉम दिस दैट, मतलब कोई व्यक्ति हो तो। ठीक, लेकिन जब व्यक्ति छोड़कर कुछ भी हो तो उसके साथ हम डिफर विथ का प्रयोग करेंगे। दोनों का अर्थ क्या होता है, असहमत होना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा वर्ड। पांचवा वर्ड हमारा डिफरेंट, जिसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, भिन्न या अलग भी कह सकते हैं। ठीक, अगला वर्ड हमारा डिस्पोज। डिस्पोज के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, बेच देना। ठीक, अगला हमारा डिस्पेंस। डिस्पेंस के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, समाप्त होना या खत्म होना हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिप्राइव। डिप्राइव के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, वंचित करना। देखिए इस वर्ड को आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये वर्ड जो है आपके एग्जाम में छपेगा पक्का, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक, ये बहुत, मतलब गारंटी लेता हूँ कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पे डिप्राइव ऑफ का अर्थ होता है वंचित होना। वंचित होना का अर्थ हो, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी चीज़ पे अधिकार है और उस अधिकार मतलब कोई आपका जो है वो अधिकार आपसे छीन रहा है, वो अधिकार आपको नहीं मिलने दे रहा है, तो उस सेंस में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, डिप्राइव ऑफ, यानी वंचित करना के अर्थ में। अगला वर्ड है हमारा डिसगस्टेड। डिसगस्टेड के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है उबा हुआ। खास करके ये वर्ड आपको लड़कियों के मुंह से ज़्यादा सुनने को मिलता है, या फिर उस तरह कह सकते हैं जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, आप जो क्या बोलते हैं टीवी सीरियल या मूवी देखते होंगे तो इस वर्ड को आप सुनते होंगे, डिसगस्टेड बोलते हैं ना, मैं बहुत डिसगस्टेड हूँ। ठीक, तो उसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर देखते हैं हम डेविएट। डेविएट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, विचलित होना। ठीक, डेविएट फ्रॉम इज विचलित होना, या फिर मतलब विचलित होना का अर्थ होता है भटकना का अर्थ में। जैसे कि मान लीजिए ये इधर से इधर जाने वाला था, जैसे कि मान लीजिए कोई रेखा इधर से इधर जाने वाला है, लेकिन उधर ना जाकर क्या इधर चला गया, यानी कि अपने मार्ग से भटक गया, विचलित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। अगला वर्ड हमारा ईगर। ईगर के साथ फॉर का ही प्रयोग होता है और ईगर के साथ टू का ही प्रयोग होता है। अंतर क्या होता है, हिंदी दोनों का वही होता है, उत्सुक। अंतर यही है कि जब ईगर फॉर होता है तो उसके बाद नाउन होगा, और जब ईगर टू होगा तो उसके बाद में कोई पर्सन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फेमस। फेमस के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखते हैं फेथ। फेथ के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, फेथ इन, जिसका अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है। अगला है हमारा फैमिलियर। फैमिलियर के साथ हम टू का ही प्रयोग करते हैं और फैमिलियर के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। अंतर क्या है दोनों में, तो जब फैमिलियर का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, और जब हम फैमिलियर का प्रयोग थिंग्स, किसी वस्तु के लिए करते हैं तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, परिचित होना। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न। फीड के साथ हम, प्रश्न नहीं 17वां वर्ड, फीड के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, गुजारा करना होता है। ठीक, फील के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दया करना। क्या होता है, दया करना। नेक्स्ट है हमारा फ्री। फ्री के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं और फ्री के साथ हम फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तो फ्री विथ का अर्थ होता है खुला हुआ होना,
और फ्री विथ का अर्थ होता है मुक्त होना, जैसे कोई कैद है उसको मुक्त करना है तो वहाँ पे हम फ्री फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक, समान अर्थ में फ्री के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे, फ्री विथ का अर्थ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा फॉन्ड। फॉन्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है शौकीन, और इसके बाद में हमेशा याद रखिएगा वर्ब का चौथा रूप यूज होता है। ठीक, फॉन्ड ऑफ के बाद में वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप यूज होता है। और जितना वो डिप्राइव बोले थे ना उतना ही इंपॉर्टेंट ये फॉन्ट भी है, बहुत ये भी एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना होती है। ठीक, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। फॉन्ड के साथ किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इसका हिंदी क्या होता है शौकीन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम फील्ड के साथ हम किसी का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है भरा हुआ। फील्ड का ही मतलब उसका पास्ट रूप है फील्ड। ठीक, अगला है हमारा फिट के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो फॉर का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है योग्य या उपयुक्त। अगला वर्ड है हमारा फियर के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है डरना। ठीक, और दूसरा है हमारा फियरफुल, यहाँ पे फियर है, जब फियर होगा तो फियर के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही इसमें फियर में फुल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा फियरफुल, और इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ क्या होता है भयभीत होता है। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है सहायक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फेथफुल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है विश्वासी होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फेथफुल है तो जब फेथफुल हो तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे, और जब फेथ हो केवल फेथ तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पिछले ही मतलब स्लाइड में मैं आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड हमारा एक्सेप्शन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है अपवाद। अगला है हमारा इसेंशियल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है आवश्यक। एंड आज का आखिरी वर्ड है जो है इंक्वायरी के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है पूछना। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क की जगह ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी तो आपको केवल वर्ड बेसिस पे मिल रहा है, तो इस वर्ड बेसिस पे जितना भी मिल रहा है आप इन्हें देखें, याद करें, समझें, और आने वाले समय में आपको सेंटेंस बेसिस पे भी देखने को मिलेगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिसमें सेंटेंस रहेगा और उस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिए जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। बहुत जल्द आपसे कोशिश करूँगा अगला वीडियो जल्द बनाऊँ। ठीक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।